हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकॉनिशू। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने बिजनेस मैनेजमेंट क्लास 12 के 3 यूनिट कवर कर लिए थे। हमने 4th यूनिट पढ़ना था बिजनेस इन्वायरमेंट, तो उसको मैंने अभी होल्ड पर रखा है और अभी हम करेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये चैप्टर का नाम है। तो इसके अंदर आज सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो हर एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड किसने ये वर्ड कॉइन किया था, मेन इम्पॉर्टेंट, एंड इसकी क्या डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। एग्ज़ाम में आती है, मतलब ऐसे भी जनरल में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज़ की स्टडी। ओके, तो आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियो देख लिए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो टर्म इकोनॉमिक्स हो, ये क्या हो गया, एडम स्मिथ। ये जो ये क्रॉस लाइन है ना, ये डिज़ाइन का पार्ट है, बट पता नहीं है यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस कैसे आ गई। इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है, तो ये मैनेज कर लेना गाइस। ये जो एडम स्मिथ वाली लाइन है, ये क्रॉस लाइन नहीं है, ये बिल्कुल सही लाइन है। ओके, इसको क्रॉस मत समझ लेना, ये सही लाइन है, डिज़ाइन का पार्ट है। ये नीचे था स्लाइड में यहाँ पर, तो चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेना। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, तो गाइस ये जो टर्म है, द टर्म इकोनॉमिक्स टाइप फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, इट्स मीनिंग इज़ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक वर्ड से आया है। जो ग्रीक वर्ड है वो है इकोनॉमिया, जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमिया भी दो पार्ट में बटा हुआ है। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जब हम इसको जोड़ लें तो इसका मीनिंग हो जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो जब हम इस टर्म को जोड़ लेते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो एडम स्मिथ ही बिल्कुल सही है, सिर्फ मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये डिज़ाइन का पार्ट था। तो एडम स्मिथ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। ओके, टेलर ने दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और फेल ने दिए थे, हेनरी फेल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एडम स्मिथ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नेम्ड हिज बुक ऑन इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने अपनी बुक ही इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी थी, जिसका उन्होंने नाम ही ये रखा था कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि जो एक नेशन की वेल्थ है उसका क्या नेचर है, उसकी मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है पूरी। नेचर का मतलब ये होता है और उसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन एन इंक्वायरी। ठीक है, तो ये इनकी बुक है और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं इन दो लाइनों के में। अब डेफिनेशन देखें, ये जो एडम स्मिथ ने दी थी वो डेफिनेशन है। ही रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडीड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये लाइन लिखा होगे ना तो कभी न मार्क्स नहीं काट पाएगा कोई, बिकॉज ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। आपको वो ऐसी लिख रही हैं क्योंकि ये बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने लिखी होती है, तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी होती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते कि जैसे हम लिख दें कि द इकोनॉमिक्स इज स्टडीड द प्रोसेस ऑफ, ऐसे करके नहीं। ही इज रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडीज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ, की प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही है और कंजप्शन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही है। बस उन्होंने उसको इतना सिंपल से कहा कि एक ऐसी साइंस है जो डील करती है, स्टडी करती है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ओके, बस इतना ही फ़िलहाल। एरिस्टोटल की भी एक याद रख लेना, ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने किया था इकोनॉमिक्स को, कहा था कि एज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये देखो, ये फर्स्ट वाली से आप रिलेट कर सकते हो एरिस्टोटल की, और फर्स्ट वाली में क्या था, इकोनॉमी का मीनिंग था हाउस होल्ड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो एरिस्टोटल की भी सेम ही है, जिसका है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब एक ये जो सम अप करने के लिए लिखनी होती है एक डेफिनेशन, ये है इकोनॉमिक्स इज डैश ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीड। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है ह्यूमन बीइंग की जो वो वाली एक्टिविटी स्टडीड करती है जिससे वो वेल्थ को एक्वायर करते हैं। दोज एक्टिविटी विच देन दे टेक टू एक्वायर स्क्वायर मीन्स दैट इज़ वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। तो
ये सम अप वाली डेफिनेशन में ये बताया कि इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है जो डील करती है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, जो वो करते हैं वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। बिकॉज ह्यूमन्स हैव अनलिमिटेड वांट्स बट ऑलवेज रिमेंबर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो ये थी 3 डेफिनेशन, एक एडम स्मिथ की एक डेफिनेशन, एक मीनिंग और एक एरिस्टोटल और एक बेसिक सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो इसमें से कोई भी आपको पसंद आए, जो आपको इजीली लगे वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक ये टर्म है स्कार्सिटी एंड चॉइस। ये भी मतलब इसी के साथ ही टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। आप अपनी बुक पे देखिए ना कि व्हाट इज़ स्कार्सिटी एंड व्हाट इज़ चॉइस। तो स्कार्सिटी इट रेफर टू द डेफिनेशन व्हेन व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ज़्यादा विश करते हो लेकिन आपके पास होता कम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम है बट आपकी डिमांड ग्रेटर है। तो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज पहले, फिर ग्रेटर, लेसर देन दैट ऑफ डिमांड फॉर रिसोर्सेज। तो ये है मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी का कि जब आपके पास फिश ज़्यादा है लेकिन आपके पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स हो गया। इसके आगे है चॉइस। हाँ, चॉइस भी इसी का ही पार्ट है क्योंकि अभी पढ़ते हैं वो कैसे। रेफर टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। तो चॉइस क्या होती है कि चॉइस मतलब चूज़ करना, ये वही वाला चॉइस है जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास लिमिटेड वांट्स है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सॉरी, उसमें से हमें बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमारे लिए होता है हमें वो चूज़ करना होता है। अब इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले देख लो ना, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। ओके, तो इसका कैसे कि मान लो आपके पास 10 रुपये हैं। ओके, तो आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे चॉकलेट की 10 वैरायटीज़ हैं, ठीक है, कोई भी 10 मान लो, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं जेब में। तो दुकान पे 10 रुपये के 10 वैरायटीज़ की चॉकलेट है। उस समय पे आप सिर्फ एक चॉकलेट ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि 10 रुपये आप दोगे वो आपको एक चॉकलेट देगा, बात ख़त्म। तो वो जो 9 चॉकलेट्स थे ना वो आपने लूज़ कर दिए और आपने सिर्फ चूज़ किया एक जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव उस टाइम पे लगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आप मतलब लिख सकते हो कि इसका चॉइस का। चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। ओके, क्योंकि स्कार्सिटी की वजह से ही चॉइस आता है, स्कार्सिटी की वजह से ही चॉइस की ऑप्शन हमें मिल पाती है। ओके, ये 1 रुपये वाली एग्जांपल रख लेना आप, काम 10 रुपये वाली काम आएगी। तो अब ये क्वेश्चन देख लो एक कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेफर टू प्रोसेस हो गया, व्हाट डज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। हमने मीनिंग पढ़ लिया चॉइस का क्या आती कैसे, समझ लिया कि लाइव एग्जांपल के साथ कि कैसे होता है। अब ये आती क्यों है? बिकॉज क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है इन रिलेशन टू अवर वांट्स। हमारी वांट्स तो बहुत हैं, वो आप जाओगे आपका मन तो ये कर रहा होगा ना कि उस टाइम पे 10 नहीं, आपके फेवरेट 2-3 होंगे तो 2-3 आ जाए, लेकिन नहीं, उस टाइम आपके 10 रुपये थे। तो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन आपकी वांट्स अनलिमिटेड हैं। और दूसरा ये कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब इसका भी मैंने आपको बताया, मतलब कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं। अब देखो, अब उस 10 रुपये के अंदर चिप्स भी आ सकती थी, 10 रुपये वाला कोई जूस भी आ सकता था, 10 रुपये की टॉफ़ीज़ भी आ सकती थी। ये हो गया उसके अल्टरनेटिव यूजेस। बट आपको लगा कि बेस्ट अल्टरनेटिव हैव टू ईट चॉकलेट एट दैट मोमेंट, तो उस टाइम आपको चॉकलेट ही ख़रीदा आपने, तो आपकी वो चॉइस थी। तो लाइक रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस में यही कि ये एक दूसरी एग्जांपल लाइक बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, प्लेग्राउंड, ये किसकी एग्जांपल हैं? लैंड की। लैंड पे आप घर बना सकते हो, शॉप खोल सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, प्लेग्राउंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कितने सारे चॉइसेस अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन जो इंसान के पास बेस्ट से जो नीड होती है वो वही करता है। ओके, अब एक ये इकोनॉमिक्स से बहुत बार पूछ लेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया के लोग वहाँ कैसे पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न द लिविंग
वो अपनी रोज़ तरह की ज़िंदगी जीत कमा रहे हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमी। ओके, तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स का मीनिंग, चॉइस अच्छे से समझ आ गया होगा, स्कार्सिटी भी अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉब्लम भी पता चली होगी, एंड इकोनॉमी का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। तो देखो, ये जो मेरा इसके साथ एक मुझे अभी रिसेंट जो मुझे टॉपिक दिमाग में आ रहा है कि आपको बताना चाहिए, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम का, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मतलब अब आप आज हमारी ज़िंदगी में हमें यही समझ नहीं आती है कि अब मैं 90% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि उनकी नीड क्या है और उनकी वांट क्या है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है। नीड होता है ज़रूरत, वांट होती है कि आपकी इच्छा क्या है। तो आप कभी भी आसपास देखना, ये मेरा आपको एक सजेशन है, कभी किसी शॉप मॉल में जाओगे ना, किसी जाना विज़िट करना और थोड़ा ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को, ठीक है। तो अब अपने आसपास देखोगे कि 70% आप, मतलब इवन कि मैं भी उसी में कैटेगरी में आता हूँ, मैं कोई सुपर वो बंदा नहीं हूँ। तो मतलब कि 70% हम लोग ऐसा सामान खरीद देते हैं इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। मतलब जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बस हमारी इच्छा होती है तो हम उससे ले लेते हैं और पैसे पे कर देते हैं। तो हमें ज़िंदगी के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि हमारी वांट क्या है और हमारी नीड क्या है। मतलब कि हमारे पास कपड़े हैं, गाड़ी घोड़े हैं, जो भी चाहिए, कोई भी सामान है, मतलब कि हमें अपनी नीड के ऊपर काम करना ज़रूरी है। ओके, और नीड के ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है रैदर की विश तो बहुत होती है यार, लोगों के पास होता है कि मर्सिडीज़ लेनी है, फरारी लेनी है, ऑडी लेनी है, बहुत कुछ लेनी है, लेकिन उस विश के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ले लेना कभी इन फ्यूचर में, अगर 10-20 करोड़ रुपये कमा लोगे तो 50 लाख के लेने में क्या फ़ायदा है, कुछ वो नहीं है, इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कमा ही 1 करोड़ मतलब रह रहे हो तो 50 लाख की गाड़ी ले लोगे, या 70-80 लाख कमा रहे हो मतलब है तो 50 लाख की गाड़ी ले लोगे, तो उसका कोई इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा ना, कि मतलब वो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा रैदर कि 10 करोड़ होंगे उसमें से 50 लाख की गाड़ी ले ली तो उतना क्या ही मैटर कर रहा है। तो मतलब ये मेरा एक मैसेज था, एक छोटा सा मुझे याद आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी आज के ज़माने का मतलब हॉट टॉपिक होता है ना, इट इज़ वन ऑफ दैट। तो मतलब कि एंड आल्सो बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी सेविंग, एक इकोनॉमिक्स से कौन बेहतर जान सकता है ना, इकोनॉमिक स्टूडेंट को भी पता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है कंट्री में। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।